दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कम्युनिकेशन सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है और इस तरह के साइबर अटैक बढ़ते क्यों जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा मचा हुआ है, ना तो फ्लाइट टाइम से टेक ऑफ कर रही है और ना ही समय पर लैंड कर पा रही है। एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट्स के बीच जो बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, उसमें दिक्कत आ रही है और इस वजह से करीब 300 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई। सैकड़ों हवाई यात्री घंटों तक दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे रहे। देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट्स का देरी से चलना यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दिल्ली से उड़ान भरने वाले हवाई यात्रियों को चेक इन और बोर्डिंग में देरी हो रही है और इसके अलावा उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने का भी डर है। दिल्ली एयरपोर्ट से रोजाना करीब 1500 से ज्यादा फ्लाइट उड़ान भरती है। एक भी फ्लाइट का देरी से उड़ाना या देरी से आना पूरे शेड्यूल को खराब करता है। आप सोचिए कि एटीसी के टेक्निकल ग्लिच की वजह से 300 से ज्यादा फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। ऐसे में एयरपोर्ट पर उथल-पुथल मची हुई है। हर एक फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ में हो रही देरी से आगे की फ्लाइट्स में शेड्यूल भी प्रभावित हो रहा है, वो भी लेट हो रही है। क्या भारत में यात्रियों से भरे हवाई जहाज गिराने की साजिश हो रही है? क्या हैकर्स सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहे हैं? आज दिल्ली का आसमान थमा रहा, एक सर्वर की सांसें रुक गईं, 300 से ज्यादा फ्लाइट्स पर असर पड़ा, रडार खाली, फ्लाइट प्लान गायब और अफरा तफरी। दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों का तांता लगा रहा, सब परेशान। आधिकारिक वजह आई टेक्निकल सिस्टम में दिक्कत, पर्दे के पीछे से जानकारी आई साइबर अटैक। तार एक हफ्ते से आ रही उन चिंता बढ़ाने वाली खबरों से जुड़े जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात की जा रही है, यानी कुछ हैकर्स सिग्नल सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहे हैं, फ्लाइट्स को रास्ता भटकाने की कोशिशें। टेक्निकल भाषा में इसको कहते हैं जीपीएस स्पूफिंग। तो सवाल यह है कि क्या भारत के प्लेन क्रैश कराने की साजिश हो रही है? आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि ये कितनी बड़ी समस्या है, एविएशन एक्सपर्ट्स इसे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क क्यों कह रहे हैं और इससे निपटने की क्या तैयारियां की जा सकती हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पिछले एक हफ्ते से गड़बड़ झाला चल रहा है। एटीसी सिस्टम कोलैप्स कर गया। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, फ्लाइट्स की आंखें, कान, हाथ, दिमाग, सब कुछ। एटीसी कोलैप्स हुआ तो फ्लाइट ऑपरेशंस में दिक्कत आई, 300 से ज्यादा फ्लाइट्स की आवाजाही में देरी हुई, शो लिखे जाने तक समस्या का समाधान नहीं निकला। इसके चलते कई फ्लाइट्स को कैंसिल करने की नौबत। एक हफ्ता होने को है जी, तकरीबन 4-5 दिन तो गुजर चुके हैं जब पहले 800 फिर करते करते अब 300 तक फ्लाइट्स का बताया जा रहा है कि वो डेली बेसिस पर इंटरप्ट होती हैं। कहाँ पर? दिल्ली एयरपोर्ट पर। लेकिन दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी, या जिस तरह भारतीय खुद कहते हैं तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी, उनसे अपना एयरपोर्ट कंट्रोल नहीं हो सका। अब ये काम दो तरह से हो सकते हैं, या तो सॉफ्टवेयर बेस्ड या तो हार्डवेयर बेस्ड। मोस्टली हार्डवेयर बेस्ड होते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक की सरहदों पर, जैसे पाकिस्तान और भारत का अगर बॉर्डर देखा जाए तो उसमें दोनों तरफ इस तरह के हार्डवेयर इंस्टॉल्ड हैं जो कि इस तरह की जीपीएस की ट्रैकिंग वगैरह को इधर उधर करते रहते हैं। लेकिन अगर दिल्ली में ये कुछ हो रहा है, यानी भारत के सेंटर में और उस जगह जो कि दारुल खिलाफा है, वहां पर अगर ये सब कुछ हो रहा है और हार्डवेयर इंस्टॉल हो चुका है वहां पर, तो फिर भारतीयों को सोचना चाहिए कि वो किस खतरे में इस वक्त पड़ चुके हैं कि वो एरिया, वो सेंसिटिव एरियाज, यानी कहा यह जा रहा है कि 60 नॉटिकल माइल्स का एरिया जो है वो मुतासिर किया गया है। ये तो हुई हार्डवेयर की बात। अगर सॉफ्टवेयर में कुछ हुआ तो भारत अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर करार देता है। तो क्या ऐसे ग्लिचेस को या ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के लिए उनके पास एक्सपर्ट्स नहीं है? तो भारतीयों को अब सोचना पड़ेगा कि कहानी कहां से कहां निकल गई है। तो अपने पड़ोसियों को धमकाने से बेहतर यही है कि अपने मुल्क के अंदर हालात बेहतर किए जाएं। वो गरीब आवाम जो आए रोज पिसती है, मरती है, उनके ऊपर ज़रा काम किया जाए, उन्हें सहूलियात फराहम की जाए। नहीं तो दुश्मन वहां तक पहुंच गए हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर हाउस भी है, जहां से प्राइम मिनिस्टर उड़ता भी है और जहां पर भारतीयों की लोकसभा यानी पार्लियामेंट भी मौजूद है। बहरहाल देखते जाइए, सुनते जाइए कि हफ्ता गुजरने को है और भारतीय अभी तक अपने उन हालात को बेहतर नहीं कर पाए। आगे बहुत सारे विमान ऐसे हैं जिन पर साइबर हमले किए जा रहे हैं। अब ये साइबर हमले विमानों पे किस प्रकार से होते हैं? जैसे आपने जीपीएस जैमिंग के बारे में सुना होगा, नेटवर्क जैमिंग के बारे में सुना होगा। एक तरीके से विमानों को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है, या तो उनको फेक अलर्ट्स भेजे जाते हैं कि विमान या आगे चलकर कोई खतरा है, जिसकी वजह से बहुत सारी फ्लाइट्स डिले की गई। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली और उसके 100 किलोमीटर के दायरे में, लगभग 60 नॉटिकल माइल्स के इलाके में, तो 110 या 111 किलोमीटर का आप एरिया लेंगे तो वहां पर लगातार एक ऐसा देखा जा रहा है कि फेक सिग्नल्स और फेक अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अनुसार पायलटों को गलत लोकेशन दिखाया जा रहा है। साथ में कई बार ऐसा हो रहा है कि उनको फेक अलर्ट्स भेजे जा रहे हैं कि कोई समस्या आने वाली है, कोई खतरा आने वाला है। तो ये सारी समस्याएं लगातार चल ही रही है, 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। अब प्रमुख बिंदु देखें तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को इस बारे में सूचित ऑलरेडी कर दिया गया है। एयरलाइंस के जो पायलट है उन्होंने बताया है कि लैंडिंग के समय क्या होता है, कॉकपिट सिस्टम में फेक अलर्ट्स दिखाए जाते हैं। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि अलर्ट सिस्टम जो है
एयरप्लेन्स में दिखाए जाना शुरू हो जाता है, वैसा कुछ यहाँ पर दिखाया गया है, जिसकी वजह से उनको पहले सब कुछ चेक करना पड़ा था कि क्या सच में कोई समस्या है, क्या कहीं रूट पे कोई समस्या है, कोई एयरप्लेन में समस्या है। जो भी समस्या है तो उनको पहले खंगाला गया, फिर देखा गया था ये तो फेक है, ये अलर्ट ऐसे ही जारी किया गया है, ये तो स्पैमिंग की जा रही है। तो इन चीजों को हम कैसे निपटाएंगे? मिलान से एयर इंडिया आ रही थी, तो 9:25 का टाइम था और अभी तक नहीं आई, 12 अभी लैंड हुई है। अच्छा, अभी लैंड हुई है? अभी लैंड हुई है 9:25 की फ्लाइट, अब जाके लैंड 12-17 12 बजे, 3 घंटा। जी। इनको एयरपोर्ट अथॉरिटी को कुछ तो यहाँ पे अपडेट देना चाहिए ना, या ना कोई यहाँ बैठने की व्यवस्था। आप खुद देखिए कि किस तरह से सब लोग नीचे बैठ रखे हैं, 4-4 घंटे से हम लोग बुजुर्ग आदमी ऐसे खड़े हुए हैं कि कुछ तो इनको अपडेट देना चाहिए। हमें तो हो गए 2.5 घंटे। 2.5 घंटे से आप यहाँ वेट कर रहे 9:15 ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਜਲ ਹੋਣਾ। एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी की वजह कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाला एक खास सिस्टम है जिसे AMSS कहते हैं। इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम। इस सिस्टम को आप एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क भी कह सकते हैं जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पायलट्स, एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ और दूसरे एयरपोर्ट्स तक रियल टाइम जानकारी साझा करने में काम आता है। इनमें भी फ्लाइट का रूट प्लान हो, उसकी ऊंचाई, फ्यूल की जानकारी, फ्लाइट ने उड़ान कब भरी, कब लैंड हुई, देरी हुई तो क्यों हुई, प्लान बदला गया तो क्यों बदला गया, मौसम से जुड़ी जानकारी और एयर स्पेस से जुड़ी चेतावनी भी इसी सिस्टम के जरिए एक दूसरे को दी जाती है। अब सोचिए यहाँ पर गड़बड़ी का क्या अर्थ हो जाएगा। अनर्थ ही है। एयरलाइन और पायलट एयरप्लेन के उड़ान भरने से पहले पूरे दिन का जो शेड्यूल है यानी फ्लाइट्स का प्लान है इसी के जरिए देते हैं। ये सिस्टम विमानों के फ्लाइट प्लान का डेटा चेक करके सही जगह पर यानी संबंधित ATC और एयरलाइंस तक पहुंचा देता है। और अगर रूट या मौसम में अचानक कोई बदलाव होता है तो भी ये सिस्टम इस बदलाव की रियल टाइम जानकारी देता है। ऑटोमेटिक सिस्टम होने की वजह से एक बार में ही फ्लाइट और उड़ान से संबंधित हर व्यक्ति तक अपने आप ही मैसेज चला जाता है जो भी ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट के इसी सिस्टम में खराबी आ गई, यानी दिल्ली आने वाली जो विमान थे या फिर जो दिल्ली से फ्लाइट्स जाने वाली थी उनकी रियल टाइम जानकारी ना ATC को मिल रही है और ना ही ग्राउंड स्टाफ को। फ्लाइट्स की आवाजाही में परेशानी हुई तो असर पड़ा यात्रियों पर। दिल्ली एयरपोर्ट से आए दृश्यों ने इसकी गवाही दी। काउंटर्स के बाहर बड़ी संख्या में यात्री इंतजार करते हुए दिखे। एरो ब्रिज पर लंबी लाइन दिखी। यात्रियों ने मीडिया के जरिए अपनी बात रखी। सर ऐसा कुछ मैसेज फोन तो आ रहे लेकिन एयर एजेंसी की तरफ से कोई भी मेरे को भी मैसेज नहीं है। 9:25 से हमारे प्लेन का टाइम था लैंडिंग का, अभी तक अभी आई है वो 12 बजे आई है, अभी लैंड हो गई। ये बता रहे चार्ट में तो बता रहे हैं, हुई नहीं हुई वो नहीं पता है। प्रतिक्रियाएं एयरलाइंस की ओर से भी आईं। क्या स्पाइस जेट, क्या इंडिगो और क्या एयर इंडिया, सबने एक ही लाइन पर पोस्ट किए। स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। सबने कहा ATC वाली प्रॉब्लम की वजह से ये सब हो रहा है। हमारा स्टाफ पैसेंजर्स की मदद, हर संभव मदद कर रहा है। यात्री लोग भी थोड़ा धैर्य रखें। एक स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर और चल रहा है। फ्लाइट ट्रैकिंग पोर्टल फ्लाइट अवेयर का। पोर्टल ने दिल्ली के आसमान में मंडरा रहे प्लेन्स की लोकेशन को दिखाया है। इसमें कई फ्लाइट्स को एक ही जगह पर देखा जा सकता है। आसमान से इतर ग्राउंड ऑपरेशन पर भी असर पड़ा। ये कुछ प्रमुख फ्लाइट्स जद में आईं। दिल्ली एयरपोर्ट के प्रभावित होने से देश के दूसरे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी प्रभावित हुए। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा। ITA एयरवेज और वर्जिन अटलांटिक की फ्लाइट्स भी लेट हुई और इन सब के बीच आधिकारिक प्रतिक्रिया भी आई। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से पोस्ट किया गया, लिखा गया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों की आवाजाही में तकनीकी समस्याओं के चलते देरी हो रही है। स्पूफिंग का मतलब होता है नकली सैटेलाइट सिग्नल भेजकर रिसीवर को गलत स्थान या समय बताना। अब हजार मतलब इतनी ऊंचाई पर चलने वाले जो एयरप्लेन्स होते हैं उनको उसी के माध्यम से जो GPS वगैरह होते हैं उसी के माध्यम से लोकेशन पता सतर्क रहना पड़ेगा जी भारतीयों के। अगर दिल्ली में ये सब कुछ हो रहा है और एयरपोर्ट वाले एरिया में हो रहा है और 110 किलोमीटर यानी 60 नॉटिकल माइल्स में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर उन्हें मजीद सतर्क रहना है। हिंदी जुबान में जिस तरह ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान से बड़े सतर्क हैं तो उन्हें सतर्क रहना चाहिए। अगर ये टेक्निकल ग्लिच है तो भी उसे अभी तक दूर हो जाना चाहिए था, या फिर कुछ और चीज़ है तो फिर भी अभी तक बंदे पकड़े जाने चाहिए थे जो कि दिल्ली में बैठकर ये सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में से भारतीयों की काफ़ी ऐसी चीज़ें, खुफिया डॉक्यूमेंट्स, खुफिया मूवमेंट्स की इतलात निकल कर पाकिस्तान पहुँची हैं जो कि शर्मिंदगी का बायस बनती रही हैं हमारे पड़ोसियों के लिए। बहरहाल इस सारे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।